अनवी के जाने के बाद लोगों ने सोचा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल में यह अंत नहीं था। कर्मों की किताब इतनी आसानी से बंद नहीं होती। जिस दिन अनवी ने अंतिम सांस ली थी, उसी दिन दूर एक छोटे से गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। रात शांत थी, लेकिन हवा में अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई अधूरा हिसाब आगे बढ़ रहा हो। उस बच्ची का नाम रखा गया आर्या। जन्म लेते ही वह रोई नहीं। उसकी आंखें खुली थी और उनमें एक गहरी गंभीरता थी, मानो वह इस दुनिया को पहले से जानती हो। माँ ने कहा, यह बच्ची कुछ अलग है। पिता ने हंसकर टाल दिया, लेकिन किस्मत पहले ही अपनी रेखाएं खींच चुकी थी। आर्या का बचपन साधारण था, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी रहती। कभी कभी वह बिना कारण रो पड़ती। कभी किसी भूखे को देखकर उसका दिल इस तरह भर आता, जैसे वह खुद वही पीड़ा झेल चुकी हो। उसे याद नहीं था सब, लेकिन उसकी आत्मा सब जानती थी। 4 साल की उम्र में आर्या ने पहली बार सपना देखा। सपने में एक औरत थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन आंखों में शांति। वह औरत आर्या के सिर पर हाथ फेरती और कहती, अब तुझे ज्यादा सहना नहीं पड़ेगा, लेकिन भूलना मत। आर्या नींद से जाग गई। उसके गाल गीले थे। समय बीतने लगा। आर्या पढ़ाई में बहुत तेज थी। शिक्षक हैरान रहते कि इतनी छोटी उम्र में उसे बातें इतनी गहराई से कैसे समझ आती हैं। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता की नौकरी चली गई, माँ बीमार रहने लगी। सुख और दुख दोनों साथ साथ चल रहे थे, जैसे कर्मों का संतुलन खुद आर्या की जिंदगी में उतर आया हो। एक दिन माँ ने दुखी होकर कहा, भगवान हमसे ही क्यों इम्तिहान लेते हैं? आर्या ने बिना सोचे कहा, शायद हम बहुत कुछ सीखने आए हैं। माँ चौंक गई। इतनी बड़ी बात एक छोटी बच्ची के मुंह से सुनकर वह चुप हो गई। किशोरावस्था में आर्या के भीतर का द्वंद्व और बढ़ गया। उसे दूसरों का दर्द अपने अंदर महसूस होता। अगर स्कूल में किसी बच्चे को डांट पड़ती तो रात को आर्या को बुखार आ जाता। अगर किसी के घर में मौत होती तो वह बिना जाने उदास हो जाती। डॉक्टर इसे संवेदनशील स्वभाव कहते, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी आत्मा पुराने घावों से गुजर चुकी थी। उसी समय उसे एक पुरानी सी डायरी मिली, जो किसी कबाड़ की दुकान से किताबों के साथ घर आ गई थी। डायरी में एक औरत का लिखा हुआ दर्द था, गरीबी, त्याग, अकेलापन, सेवा। आर्या हर पन्ना पढ़ते हुए कांप जाती। उसे लगने लगा कि ये शब्द उसके अपने हैं, जैसे उसने ही लिखे हों। एक रात उसने सपने में वही साधु देखा, जिसकी आंखों में वही शांति थी। साधु ने कहा, अनवी का दूसरा अध्याय तू है। आर्या ने पूछा, क्या मेरा जीवन भी दुखों से भरा होगा? साधु मुस्कुराए, अब तुझे चुनना है। कर्मों का बोझ हल्का है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी। युवा होते होते आर्या ने तय कर लिया कि वह अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगी। उसने समाज सेवा को अपना रास्ता बनाया। पढ़ाई के साथ साथ वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी, बीमारों की सेवा करने लगी। उसे कोई थकान नहीं होती थी, बल्कि सेवा करते समय उसे अजीब सा सुकून मिलता। लेकिन कर्मों की परीक्षा अभी बाकी थी। आर्या की माँ का देहांत अचानक हो गया। पिता टूट गए। घर की सारी जिम्मेदारी आर्या पर आ गई। कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि बात टूट गई। कोई उसके काम को समझ नहीं पाया। किसी को उसका ज्यादा संवेदनशील होना अजीब लगा। एक समय ऐसा आया जब आर्या ने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी अकेली रह जाऊंगी? उसी रात उसे सपना आया, अनवी सामने खड़ी थी, शांत, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, अकेलापन सजा नहीं, कभी कभी साधना होता है। आर्या ने मन को मजबूत किया। उसने एक छोटा सा सेवा केंद्र खोला, वहीं जहां कभी अनवी का आश्रम था। उसे ये बात पता भी नहीं थी, लेकिन जगह वही थी, जैसे आत्मा अपने पुराने कर्मों की जमीन पहचान लेती है। सेवा केंद्र में अनाथ बच्चे, बेसहारा महिलाएं आने लगी। आर्या सबको एक जैसा अपनाती। वह किसी से पूछती नहीं थी कि वह कहां से आया है, बस इतना कहती, अब तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे देवी जैसा मानने लगे, लेकिन आर्या को यह सब पसंद नहीं था। वह जानती थी, अहंकार ही सबसे बड़ा पतन है। वह हर तारीफ को चुपचाप ईश्वर के चरणों में रख देती। एक दिन एक गंभीर बीमार बच्ची को उसके केंद्र में लाया गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आर्या ने उसकी दिन रात सेवा की, कई रातें जाकर काटी। एक रात बच्ची ने पूछा, दीदी, मरने के बाद क्या होता है? आर्या की आंखें भर आई। उसने कहा, डर नहीं होता, बस एक लंबी थकान उतर जाती है। उसी रात आर्या बेहोश हो गई। अस्पताल में पता चला कि उसे भी वही बीमारी है जो कभी अनवी को थी। फर्क बस इतना था कि इस बार आर्या घबराई नहीं। उसे लगा जैसे कोई पुराना चक्र पूरा होने वाला हो। अंतिम दिनों में वह शांत रहती। सेवा केंद्र की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दी। बच्चों को गले लगाकर कहा,
कभी सेवा बंद मत करना। आखिरी रात उसने सपने में अनवी और साधु दोनों को देखा। साधु ने कहा, अब कोई ऋण बाकी नहीं। अनवी ने मुस्कुराकर कहा, अब तू मुक्त है। सुबह जब सूरज निकला, आर्या की सांसें थम चुकी थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी अनवी के चेहरे पर थी, लेकिन इस बार उसमें संतोष भी था। लोग कहते हैं उस दिन हवा हल्की थी और सेवा केंद्र के आंगन में लगे पेड़ पर अचानक ढेर सारे फूल खिल गए थे। कर्मों की किताब बंद हो चुकी थी और कहीं किसी और जगह एक आत्मा ने नया जन्म लिया, इस बार बिना बोझ के, बिना आंसू के। क्योंकि जब इंसान दुख को स्वीकार कर लेता है, सेवा को जीवन बना लेता है और अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तो कर्म भी झुक जाते हैं। यही कर्मों का अंतिम सच है।